हमें लगता है कि वो हमारा टास्क भी है। जो जो लोग भी पॉपुलर मूवमेंट से जुड़े हैं, जो लोग भी कुछ राजनीति में कुछ बदलाव के लिए करना चाहते हैं, उस स्पेस में वर्क करने की जरूरत है। मैं दर्शन पाल साथियों, मैं हिंदी में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। किसान आंदोलन कैसे डेवलप हुआ वो तो लास्ट ईयर हमने बात की थी, लेकिन पंजाब में इस आंदोलन में मैं ये दावे से कह सकता हूं कि पंजाब के किसानों की, किसान संगठनों की, उसके आंदोलनों की एक सेंट्रल भूमिका थी। उसकी एक बैकग्राउंड हमारे हरतोष जी ने रखने की कोशिश की। एक और एस्पेक्ट से मैं बात रखना चाहता हूं, वो ये है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन का दौर शुरू हुआ पूरे देश में, तो पूरे देश में ही मालिक किसानों के संगठन, जो भारतीय किसान यूनियन, KRRS, श्रमिक वगैरह, महाराष्ट्र में किसी दूसरे नाम से ये बनी पूरे देश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, यूपी में, बिहार में, उसके अलग अलग लीडर थे। टकैत साहब थे, हसीराम नायक थे, मान साहब पंजाब के थे, जोशी जी महाराष्ट्र के थे, बहुत सारे लीडर थे इस तरह से। लेकिन वो मूवमेंट जो है एक समय आके, एक समय इकट्ठी हुई, फिर बिखर गई। मैं इसमें इतना कहना चाहता हूं कि पंजाब में एक जो नया बात हुई, एक्चुअली मैं रखना चाहता हूं कि उस संगठनों की, क्या ठीक नहीं हो रहा? ये दूसरा देख लेते हैं। हेलो हेलो, इट्स ओके। नहीं, उसको दूर ही रखो बल्कि। अच्छा, पंजाब में हरियाणा, यूपी के मुकाबले सिख मूवमेंट और लेफ्ट मूवमेंट दोनों का एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड हिस्ट्री है। और किसान मूवमेंट को 80s के बाद, 80s को आपको याद होगा, अर्ली 80s में किसान आंदोलन को बहुत बड़े बड़े किसान लीडरों की, जो रिच फार्मर्स थे, वो लीड कर रहे थे। लेकिन उसको 80s के बाद रिप्लेस किया मोस्टली डेमोक्रेटिक एंड लेफ्ट फोर्सेस ने। और पंजाब के जो किसान फार्मर संगठन है, किसान संगठन है, वो बहुत उसके घटक होने के बावजूद भी वो एक एक गांव में फैल गए। आज आप जाइएगा, आपको हर संगठन मेंबर बेस्ड, हर गांव में कमेटी बना के, हर ब्लॉक में कमेटी बना के, जिला और प्रांतीय कमेटी बना के, जिसकी हर महीने बैठक होती है, ब्लॉक की भी, जिले की भी, स्टेट की भी। सभी संगठनों का ये करैक्टर है वहां। और वो संगठनों का 2000 आते आते काफी आधार जो है पंजाब में हो गया था। लेकिन ये भी आप सोच सकते हो, है बल्कि ये भी एक फैक्ट है कि 90s तक, 2000 तक ये संगठनों को एक ओवरशैडो किया पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट ने। उस समय इस तरह से ये उभर कर नहीं आए, लेकिन इनका डेवलपमेंट होता रहा। और उसके बाद ये संगठन लगातार मालवा बेल्ट में, खास करके मालवा माझा बेल्ट में, ये संगठन काफी मजबूत होके आए। और यही कारण है कि इस आंदोलन में पहले जब ये मंदसौर इंसिडेंट हुआ था मध्य प्रदेश में, उस समय देश के संगठनों ने एक बैठक बुलाई थी दिल्ली में। दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में देश के संगठनों ने मंदसौर के 6 किसान जब शहीद हुए,
उसके बाद तय किया था कि अभी हमें इकट्ठा होना चाहिए, मिलके चलना चाहिए। उसी के साथ ही पंजाब के ये जो संगठन थे, इन्होंने मिलकर चलना शुरू किया। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरा, ये जो संगठनों की ताकत बनी, इसमें पंजाब में एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि पंजाब में फार्मिंग कम्युनिटी में, किसानों में मोर देन 90 to 95% मोस्टली पूरे पंजाब में वो सिख किसान हैं। ये फैक्टर भी हमें बल्कि कंसिडर करना चाहिए। और इसमें ये जो आंदोलन में आए लोग, ये आंदोलन में आने से पहले पंजाब में किसान, पंजाब में नहीं, मैं तो पूरे देश की ही बात करूंगा कि किसानों के अंदर ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, मंडियों को कैप्चर करना शुरू किया, पूरी मशीनरी आ गई, लेबर को बाहर निकाल दिया, कैपिटल इंटेंसिव खेती शुरू हुई। तो इसमें एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि गांव में, अभी बाकी प्रांतों के आंकड़े क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन पंजाब में मेनली गांव में जो एग्रीकल्चर वर्कर्स थे प्लस फार्मर्स फैमिली के भी काम करने वाले लोग, उनको मशीनरी ने बाहर निकाल दिया, काम से, खेत से बाहर निकाल दिया, काम से बाहर निकाल दिया। तो ये जो कंट्राडिक्शन उस समय एक्यूट लगती थी मजदूरों और किसानों में, मालिक किसानों में, एक तो ये रिप्लेस हो गई। और ये हुई कि इनपुट्स में जो फर्टिलाइजर, मशीनरी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह जो बड़े पूंजीपति और कारपोरेट्स के हैं, किसानों को लगने लगा कि हमारी मेन कंट्राडिक्शन तो उनके साथ है। तो 2000 शुरू से ये बात को महसूस करने, मैं तो खुद करने लगा था कि अभी जो हम एक बिल्कुल क्लासिकल वे से सोचते थे, किसान और खेतीहर मजदूरों की कंट्राडिक्शन मेन है, वो उस तरह से नहीं रही है। और किसानों की एकता अगर आप देखोगे कि लेफ्टिस्ट लीडरशिप के नीचे भी, वो अग्राहा जी हो, मेरा संगठन हो, सुरजीत फूल का हो, किसी का संगठन हो, उसके नाम क्रांतिकारी हो या भारतीय किसान यूनियन हो, सभी में, सभी जो किसानों की परतें हैं, राइट फ्रॉम द लैंडलेस पीजेंट टू द रिच फार्मर्स, ऑल आर द मेंबर्स देयर, और वही उनमें से लीडरशिप में भी आते हैं। तो ये जो एक कंट्राडिक्शन चेंज हुआ, इसको जिन्होंने थोड़ा ढंग से हैंडल किया, जैसे लेफ्टिस्ट लोग, क्लासिकल लेफ्टिस्ट जो थे हमारे, वो इसमें पीछे रहे, अभी उन्होंने भी ठीक कर लिया। वो जो एक जो मैं ये कहूँगा रेडिकल लेफ्ट के जो लोग थे, उन्होंने इस कंट्राडिक्शन को हैंडल किया ढंग से, और उनके संगठन मजबूत हो गए, बहुत मजबूत हो गए। और जो मैं साफ ही कहना चाहता हूं, जिन्होंने अपना झंडे का रंग लाल रखा, वही नारे दिए, लेकिन इस कंट्राडिक्शन को नहीं समझा, जो आज समझने लगे हैं, तो उनके संगठनों को बहुत धीरे धीरे कमजोर हो गए। किसानों, मालिक का किसानों की मैं बात करता हूं, इवन जो मजदूरों के अंदर भी, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, अभी मैं 4 दिन पहले एक मोर्चे में गया था जिसका नाम रखा गया था दलित और मजदूर मुक्ति मोर्चा पंजाब में। वो दलित और मजदूर मुक्ति मोर्चा मेरे मुताबिक एक्चुअली एक मोर्चा है, एक फेडरेशन है उन मजदूरों का, जिसमें नरेगा के मजदूर भी आएंगे, भट्टा मजदूर भी आएंगे, मंडी के मजदूर भी आएंगे, कुछ थोड़े बहुत खेतों में काम करने वाले मजदूर भी आएंगे। यानी मजदूरों की जो एक क्लास थी, वो डिफरेंट प्रोफेशंस में बट गई, पंजाब के मजदूरों की और सेमी अर्बन एरिया की। तो इन चीजों को अगर समझेंगे नहीं हम, तो हम ये जो मजबूती आई किसान संगठनों में, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो ये जो अभी मैं बात यहाँ लाना चाहता हूँ कि मंदसौर की घटना के बाद जब किसान संगठनों की एकता हुई, और जैसे ही 3 कानून आए इस कोरोना लॉकडाउन में, तो तभी
वो तमाम किसान भी, क्योंकि इसमें था हमारी लैंड का सवाल है, हमारी मंडी का सवाल है, हमारी जो अनाज का, अगर ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी था, इसको भी किसान लोग समझने लगे थे कि अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं रहेगा तो हमारा एमएसपी खत्म हो जाएगा। तो ये जो एक चीजों को समझ के किसानों में एकता बनी, तो इसमें राज्यपाल का संगठन हो, लखोवाल का हो, या लेफ्ट हो या रेडिकल लेफ्ट हो, सभी को लगा कि हमारी पूरी खेती की एक्टिविटी, हमारी प्रोड्यूस और हमारा मंडी, जो सब हमारे दौर पर लगते जा रहे हैं, जिसको हमने बल्कि एक नारे के रूप में भी आया कि हमारी फसलों की और नस्लों का सवाल है ये, या हमारी जमीन जो है वो भी हमसे ठेके पर ले ली जाएगी कारपोरेट के जरिए। तो ये जो एक कंट्राडिक्शन को समझने में, इसमें एक फैक्चुअल चीज हमें दिखाई देगी कि इसमें तमाम जो फार्मिंग कम्युनिटी में लगे हुए एटलीस्ट लैंडलेस टू रिच पीजेंट थे, वो सभी यूनाइट करके, उनके सभी संगठन यूनाइट करके, ये फैक्टर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है समझने के लिए। और इसके बाद ये जो इस आंदोलन में, क्योंकि मैं इसका विटनेस हूं, आई विटनेस हूं, इसमें शामिल रहा हूं, जब आंदोलन थोड़ा बल्कि पंजाब में जैसे ही सबको लगा कि अब लड़ाई दिल्ली के साथ है, इसमें मैं इतना बताना चाहता हूं कि पंजाब वो स्टेट है जिस स्टेट में ड्यू टू वेरियस रीजंस दिल्ली के साथ एक दुश्मनी रही, वो मुगलों के साथ रही हो, ब्रिटिशर्स के साथ रही हो, और पिछले दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रही हो। उसके बहुत सारे कारण हैं, हिस्टोरिकल कारण है, रिलीजियस कारण है, कल्चरल कारण है, बहुत सारे एक सिस्टम को, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के, फेडरल वर्सेस ऑटोनॉमी के जो लड़ाई है उसके कारण है। तो ये इसमें अभी पंजाब में, जैसे मैंने पहले कहा कि पंजाब में जो सिख कम्युनिटी है, उसका एक दिल्ली, बल्कि इतने गीत हैं इसके ऊपर लिखे गए कि एक तरफ दिल्ली सिंबल है और दूसरी तरफ पंजाब और सिख लोग हैं। ये इस आंदोलन में भी आए और इससे पहले भी अगर हम देखें तो हर गाने में, हर कहानी में, हर उसमें आपको दिखाई देगी ये चीज, हिस्टोरिकली ये चीज एस्टेब्लिश्ड है। तो ये जब जैसे ही 3 कानून केंद्र ने बनाए हैं, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, हमारी मंडी और हमारी जमीन और हमारी जो आने वाली जनरेशंस है उसका फ्यूचर दांव पर लग गया है। तो जैसे ही ये माहौल बना, तो सबसे पहले पंजाब के किसानों ने पूरे देश में ऐलान किया कि अब दिल्ली के खिलाफ हमारी लड़ाई सीधी शुरू हो गई। मतलब सबसे पहला स्टेप था, नहीं तो आमतौर पर हम क्या करते हैं, सड़क रोक लेते हैं। तो सबसे पहले ये तय किया कि दिल्ली की ट्रेन जो रेलवे है इसको जाम कर दो। तो 45 जगह में रेलवे लाइन जाम हो गए 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर 2020 को रेलवे जाम हो गई और बीजेपी सरकार में है, इसलिए बीजेपी के एमएलए, एमपी, प्रेसिडेंट को बाहर नहीं निकलने देना, उनके घरों को घेर लो। और तीसरा, क्योंकि ये मोदी जी के अडानी अंबानी खास हैं, इसलिए कारपोरेट के विरोध में अगर लड़ना है तो अडानी और अंबानी की सर्विसेज और उसकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दो। ये चौथा किया कि जितने भी टोल प्लाजे हैं, इन टोल प्लाजों को पर्ची फ्री कर दो। तो ये किसानों ने जैसे ही ऐलान किया, तभी पूरे पंजाब में जितने गीत लिखने वाले गायक थे, गाने वाले गायक थे, ये कहानी लिखने वाले थे, सबकी कलम, सबकी जुबान जो है वो भी आंदोलन के पक्ष में आ गई। जितने गुरुद्वारे में जितने रिलीजियस शख्सियतें थी, जितने संस्थाएं थी, वो सब आंदोलन के पक्ष में आ गई। कहने का मेरा मतलब ये है कि पूरा पंजाब दिल्ली के खिलाफ इकट्ठा हो गया। इससे मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर सेंटर के खिलाफ लड़ाई को केंद्रित करना है तो सामने दिल्ली या दिल्ली में बैठे हुए शासक जो है उनको सामने एक तरह से आपको जनता को दिखा देना है कि वो आपका दुश्मन है, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ये इस आंदोलन में हुआ।
क्योंकि जब हम दिल्ली की तरफ बढ़े तो दिल्ली आए तभी हमको लोगों ने ये कहा, यार मोदी जी के खिलाफ मत बोलो, मोदी जी के खिलाफ मत बोलो, मोदी जी मुर्दाबाद मत कहो। बल्कि इस तरह का उस समय एक नैरेटिव इस तरह का आ रहा था। तो ये इसको तोड़ा आंदोलन ने, इसलिए तोड़ा कि इसमें शुरू में पंजाब में वो मानसिकता जो थी सिखों की, पंजाबियों की, और पंजाब प्रांत एक ऐसा प्रांत है, मैं इसमें ये भी बोल देना चाहता हूँ कि पंजाब को अगर हम फ्यूचर पॉलिटिक्स में इसका रोल देखना चाहते हैं, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब में सिख मेजॉरिटी है, जैसे कश्मीर बॉर्डर स्टेट है, कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी है, पंजाब में सिख मेजॉरिटी है जो देश में माइनॉरिटी है। और पंजाब को अगर आप पास्ट में देखें तो पंजाब एक ऐसा स्टेट था जिसकी अकाली दल पार्टी ने कभी सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर सबसे लीडरशिप का रोल अदा किया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रखा जाए या बढ़ाया जाए, इसका मुद्दा भी पंजाब से ही उठता रहा। तो ये जो पूरी विशेषताएं हैं पंजाब की, इन्हीं विशेषताओं के साथ इस आंदोलन में भी इसके साइंस एंड सिम्टम्स आपको नजर आ जाएंगे। तो ये इसमें यहां तक बात ये है कि इस आंदोलन ने, ये सही बात है मैं कि इस आंदोलन में जहां सिख कम्युनिटी की बहुत बड़ी भूमिका रही, वहीं जो एक बात मजदूरों की भी आई है, लेकिन या कास्ट के बेसिस के ऊपर आई है, इसमें एक नारा बहुत लगा, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। लेकिन ये मैं बहुत दावे से कह सकता हूं कि मजदूर संगठनों की किसान आंदोलन और उसके मुद्दों के साथ उतना आइडेंटिफाइड नहीं थे, यूनाइटेड नहीं थे, क्योंकि सचमुच में उनको उस तरह से ये मुद्दे और इसके नतीजे जो हैं वो इफेक्ट नहीं करते थे। नारा लगता था, आते भी थे, क्योंकि पूरा पंजाब आ रहा था। पंजाब क्या था उस समय, तो दिल्ली और बाकी जगह से भी लोग आने लगे थे। इसलिए ये आंदोलन का जो मैं आंदोलन में ये जो वर्ग विशेषता की मैं बात कर रहा हूँ, और आंदोलन में जो पंजाब की रिलीजियस उसकी कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, ये एक आंदोलन में मैं, क्योंकि केवल सिख नहीं, मैं कहूँगा कि ये जो कल्चरल एक्टिविस्ट, कल्चरल पूरी मूवमेंट जो है वो भी इस आंदोलन के साथ पंजाब की आ गई थी। बल्कि एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आंदोलन के दौरान गुरुद्वाराज में इस आंदोलन को की कामयाबी के लिए एक अरदास होती है गुरुद्वारा में, वो अरदास में इस आंदोलन को कामयाबी के लिए हर रोज उसकी प्रेयर की जाती थी। क्यों? गुरुद्वारा में तो रोज कितने लोग जाते हैं, रोज सुनते थे वो लोग। तो ये जो आंदोलन की ये जो विशेषताएं हैं, मैं इसलिए इसको रख रहा हूं कि इस आंदोलन ने एक जो इम्पोर्टेंट और बात की कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया, पंजाब से पहले शुरू होने के साथ ही कुछ जिले हरियाणा के बाद पश्चिम यूपी, फिर पूरे देश में जैसे फैल गया, तो अभी 27, 28, 26, 27, 28 का जो महापड़ाव हुआ है पूरे देश में, उससे पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा, इसका नाम, इसकी पहचान, किसानों की आइडेंटिटी पूरे देश में, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इनसे। या हो सकता है कुछ साथी कहे कि ठीक नहीं हूं, मैं आज ये कहना चाहता हूं कि इनके एग्रीमेंट करते हुए कि हमारे देश में अगर फार्मिंग कम्युनिटी या पेजेंट्री एक ऐसी आइडेंटिटी बन गई है, एक ऐसी यूनिटी बन गई है, अगर इसको किसान संगठन की लीडर जो हैं अगर ठीक दिशा में ले जाएं, अगर ठीक मुद्दे उठाएं, या जैसे पॉलिटिक्स की भी इन्होंने बात की कि एक प्रेशर ग्रुप के रूप में अपना एक्ट करें, तो ये एक बड़ा देश के लिए बड़ी कामयाब आंदोलन का रूप दे सकता है। इसी आंदोलन के चलते हुए ही देश में फर्स्ट टाइम ट्रेड यूनियंस और किसानों की एक यूनिटी हुई, एकता हुई।
मीटिंग्स होने लगी। आज किसान संगठनों, संयुक्त किसान मोर्चे और 10 ट्रेड यूनियन, 2 और फेडरेशन जो है उनका 26, 27, 28 का एक साथ प्रोग्राम हुआ है। लेकिन इसमें अभी भी जो कमजोरियां हैं हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के संगठनों में भी, ट्रेड यूनियन मजदूरों के संगठनों में भी, अभी भी एक वाइडर और ग्रेटर यूनिटी में बहुत सारी फोर्सेस, बहुत सारे लोग रुकावट बन रहे हैं। उसकी जरूरत है। अगर जिस तरह का देश में एक सेंट्रलाइज्ड फासिस्ट रूल है, उसके खिलाफ एक बहुत ब्रॉडर मोर्चे की जरूरत है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन ने पेजेंट्री को एक ताकत के रूप में, पेजेंट्री को एक आइडेंटिटी के रूप में, पेजेंट्री को संयुक्त किसान मोर्चे के रूप में यूनाइट करना, ये एक ऑब्जेक्टिविटी एस्टैब्लिश हो चुकी है। और इसको आगे किसानों और मजदूरों का जो यूनाइटेड बना है एक फोरम, उसको भी और मजबूत करना और ब्रॉड करने की जरूरत है। क्योंकि अभी भी जैसे पंजाब देश के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर हैं, जो रूरल एरिया के मजदूर हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स में हैं, अभी भी वो हमारे ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चे से बाहर है। लेकिन उसके लिए बहुत एक एफिशिएंट, बहुत ही कोशिश करना ताकि उनको भी साथ लाया जा सके। इसके लिए अभी हमारे लीडरों में वो एक इनिशिएटिव या एक प्लानिंग जो होनी चाहिए उसकी कमी है। और वो मैं ये बात बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बात पर कि अगर हमारे देश के, मैं अभी कर्नाटक में ये जो 3 दिन का पड़ाव हुआ है, अगर आप उसकी वीडियोस देखो, उसके प्रोग्राम देखो, तो कर्नाटक में मुझे लगता है पंजाब से भी ज्यादा गैदरिंग थी, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे ये और आगे हो सकती है और आगे बढ़ सकती है। इसके बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप। दूसरे कारण भी मैं बोल रहा हूं कि अगर अभी मैं थोड़े दिन पहले यहाँ रामलीला मैदान में बुलाया था मुझे, ये एक ओल्ड पेंशन स्कीम का फ्रंट बना है। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लाखों लोग थे रामलीला मैदान में। मतलब मुद्दों के ऊपर लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन उन तमाम मुद्दों को जो काफी हद तक बेशक पार्शियल है, कुछ मुद्दे थोड़ा स्ट्रेटजिक भी हो सकते हैं, उनको एक फ्रेम में लेके हम, क्योंकि किसने करना, हम लोगों को करना है, कोई बाहर से आके नहीं करेगा। जो एसकेएम में है या ट्रेड यूनियंस में है, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लीडर हैं, उन्हीं लोगों को ये जिम्मा लेना है, पहलकदमी करना है, उन्हीं को इनको ड्राफ्ट भी करना है, उन्हीं ने इनको डिस्कस करके फाइनलाइज भी करना है। क्योंकि देश में डाइवर्सिटी इतनी है, इतनी क्लीवेजेस हैं, इतना डिवाइडेड पॉपुलेशन है, जिसको डिवाइड करके हमारे रूलर जो है हमेशा रखते हैं। उनको यूनाइट करने के जो फार्मूले हैं या इश्यूज हैं, वो हम लोगों को ही बनाने। तो वो अगर हम बना लेते हैं और एक ठीक टाइम पर ठीक दिशा में एक आंदोलन बना लेते हैं, और आंदोलन एक ऐसा आंदोलन बनाते हैं जो पूरे देश में एक बड़ा जन आंदोलन बन के एक पूरे देश की एक आबो हवा बदल दे, उसकी जरूरत है। और उसकी जरूरत है, और इस आंदोलन ने उसका एक पगडंडी बनाई है, एक रास्ता बनाया है, कुछ उसके लक्षण उससे हम दे सकते हैं, दिखाई देते हैं। जहाँ तक है पॉलिटिक्स में जो मैं भी ये असल में मैं आंदोलन के दौरान ही कुछ लोग हमारे पास आए कि पंजाब के साथ, पंजाब में उस समय इलेक्शन, उस समय पॉलिटिक्स का पंजाब का मतलब ये था कि पंजाब में इलेक्शन आ गई। तो कोई लोग आए, हमें भी बोले कि पंजाब में इलेक्शन आ रही है, मोर्चे के लोगों को पॉलिटिक्स में जाके सरकार बना के कुछ करना चाहिए। हालांकि उन लोगों का ये कहना था कि हमारा मतलब ये नहीं है कि आप सरकार बना के कुछ कर पाओगे, लेकिन अगर आंदोलन लंबा चलता था या चलता है, उस समय हम भी ये सोचते थे कि वो अगर एक प्रेशर ग्रुप के रूप में हमारे कुछ साथी पॉलिटिकली भी पावरफुल हो जाते हैं, रिसोर्सफुल हो जाते हैं, तो आंदोलन के लिए उनको अपना ये काम करना चाहिए टैक्टिकली, ना कि सरकार बना के या सरकार में जाके वो कुछ कर पाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये जो
ये जो पार्लियामेंटेरियनिज्म की एक बीमारी है कि ये जो बल्कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में मीडिया के इस किस्म के जिस किस्म का कर रहा है, इसमें कोई जो डिवाइडेड फोर्सेस हैं हमारे जैसे अलग अलग जगह में, उनका यूनाइटेड आंदोलन होने के बिना किसी पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन में भी आप इन लोगों को कोई हरा सकोगे, ये संभव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कुछ इस तरह का हो भी जाता है तब उससे कोई क्वालिटेटिव चेंज नहीं आएगा। जनता की ताकत का जो एक आंदोलन के जरिए, एक प्रेशर ग्रुप के जरिए जो आप करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, वो आज बीजेपी है, कल इंडिया आ जाएगा। जैसे इन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में आरएसएस को में खुश करने में दोनों लगे हुए। पीपल्स मूवमेंट, पीपल्स आंदोलन ही कोई ऐसी फोर्सेस को मजबूर कर सकता है कि ना तो वो आरएसएस को खुश करे और ना ही वो कारपोरेट को खुश करे। प्रो पीपल कुछ पॉलिसीज बनाए, उसके लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है जो लोगों का एक बड़ा चार्टर हो, उस चार्टर को लेकर एक लड़ाई लड़ी जाए पूरे देश में, और ये पूरे देश की लड़ाई के लिए एक माहौल बन सकता है। मैं किसान आंदोलन मैं किसानों के मोर्चे में जब आया, मैं किसान संगठन में बहुत पहले से काम नहीं करता था, सच बताऊं आपको। मैं लीडरशिप में आया बहुत देर से, कोरोना काल से कोई 1.5 साल पहले लीडरशिप, 2019 में मैं किसान संगठन के लीडर बना था। तो उसी समय मेरी बल्कि सोच थी कि एक हो सकता है अगर हम किसान संगठन इकट्ठे हो, आंदोलन इकट्ठा हो, तो एक ये हो सकता है कि किसी दिन दिल्ली को घेर लिया। और ये एक और भी मैं फैक्टर बताना चाहता हूँ कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, ये तीनों, ये 5 स्टेट्स के जो लोग हैं, इनमें वो एक तो इनका एग्रीकल्चर इकोनॉमी एक जैसा है, नंबर 2 ये कल्चरली एक जैसे लोग हैं, नंबर 3 इन इलाकों में यूनियंस का पैटर्न एक जैसा है। अगर इस न्यूक्लियस को इकट्ठा करके कोई एक चोट लगाई जाए दिल्ली के ऊपर, और साथ साथ पूरा देश के जो जन संगठन है किसानों के, उनको साथ रखा जाए, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 2020 से भी बड़ा आंदोलन हो सकता है वो, लेकिन ये हम लोगों को ही करना है। और अभी हमारे किसान संगठनों ने 2022-23 के बाद एक इच्छा भी है, सोच भी है, शायद करेंगे भी, कि 2000 मार्च से पहले एक बड़े आंदोलन का कॉल दिया जाए, क्योंकि हमने जो हमारी गलतियां हुई उनसे भी सीखा है, कैसे यूनिटी को कैसे रखना है, पॉलिटिक्स के प्रति हमारा क्या अप्रोच हो, हमारे मुद्दे क्या क्या हैं, और क्या हमारा बल्कि पूरे इश्यूज क्या है, कैसे हमने एक 10 सूत्री एक नियमावली बना लिया है, और 24 प्रांतों में एसकेएम का नेटवर्क बन गया है। तो ये अभी एक ऐसी बल्कि ऑब्जेक्टिव सिचुएशन है, रियलिटी है, कि अगर सचमुच में पंजाब के, मैं फिर पंजाब के बाद बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि पंजाब के अंदर वो फीचर है जो एक डाइसेंटिंग आवाज के साथ, जो एक बगावत सुर के साथ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और वो भी दिल्ली के साथ। वो कराची के साथ नहीं लड़ना चाहते, वो दिल्ली के साथ लड़ना चाहते हैं। ये उनके खून में है असल में ये बात, उनके हर किसी, ये जो लड़ाई पंजाब के लोगों की अगर इस तरह से बन जाए और पंजाब के संगठन इस मोर्चे में अपनी वो भूमिका निभा दे, और साथ पूरे देश के किसान संगठन जिस तरह से एकजुट हुए ये रहें, और साथ ही ट्रेड यूनियंस और अपने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के संगठन, और देश में चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम के लोग हैं या कोई दूसरे मुद्दों के ऊपर, सबको साथ लेके एक बड़ा जन आंदोलन अगर हो सकता है, ये जन आंदोलन ही आरएसएस बीजेपी को बाजारों गलियों में
लड़ाई में हरा सकता है, इस बात की मैं गारंटी करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।